नमस्कार दोस्तों। 13वीं शताब्दी वो साल थी जब तोप का इस्तेमाल पहली बार किया, जिससे पूरी दुनिया में तबाही का दौर शुरू हुआ। आज की तारीख में तोपों की संख्या इतनी बढ़ गई है कि एक देश दूसरे देश पर अटैक करने को तैयार रहता है। आखिर सबसे पहले तोप को किसने बनाया? पहली तोप कैसे बनाई गई? तोप का इस्तेमाल सबसे पहले क्या हुआ? आखिर भारत में तोप कौन लेके आया? आखिर लोगों को तोप बनाने का आइडिया कहाँ से आया? तोप के बारे में जानने से पहले हमको बारूद के बारे में पता होना चाहिए। मैंने बारूद के ऊपर पहले ही वीडियो बना दी है, अगर आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाकर देख सकते हैं। जैसे कि आपको मैंने पहले ही बता दिया कि तोप का पहली बार इस्तेमाल 13वीं शताब्दी में चीन में किया गया। सन 1313 ईस्वी में यूरोप में तोप के प्रयोग का पक्का प्रमाण मिलता है। सबसे पहले तोप का आविष्कार ऐश्वर्या ने किया था। सबसे पहली तोप चीन में बनाई गई। अब कैसे बनाई गई, आइए समझते हैं। जब चीनियों ने 9वीं शताब्दी में बारूद का आविष्कार किया और बारूद पर नए नए परीक्षण करने शुरू कर दिए। शुरुआत में चीन के लोग बारूद का इस्तेमाल जश्न के लिए धमाके के रूप में किया करते थे। चीन के एक व्यक्ति ने बांस के अंदर बारूद डाला और थोड़े पत्थर भी डाले। बांस में ऊपर छेद कर उसमें आग लगा दी। फिर उन्होंने देखा बारूद के साथ पत्थर भी बहुत तेज गति से बाहर निकला। उसको देखकर उसके मन में एक ख्याल आया, क्यों ना इसका उपयोग करके एक हथियार तैयार किया जाए। हम जानते हैं कि पहले के समय में चारों तरफ से युद्ध हुआ करते थे। उन्हें युद्धों में तीरों का इस्तेमाल किया करते थे। चीनियों के दिमाग में एक ख्याल आया और सबसे पहले बांस की खोखली जगह में बारूद भर दिया करते और उसके छोर में तीर और भालों को भी भर देते थे। उसमें छेद करके आग लगा दिया करते और तीर तेज गति से जाता था। अपने दुश्मन को टारगेट बनाते थे। धीरे धीरे उन लोगों को स्थायी हथियार बनाने के बारे में सोचा। शुरुआत में उन्होंने लकड़ी का प्रयोग किया और समय के साथ साथ उन्होंने लोहे का भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया और धीरे धीरे समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करते गए। चीन के लोगों ने बारूद को व्यापार के रूप में बदल दिया। चीन के लोग यूरोप से बारूद का व्यापार करते थे और यूरोप वासियों को अब जंग के वक्त गन पाउडर से बनी तोपों के इस्तेमाल की अहमियत पता चली और इसके बाद यूरोप में इसे पाने की होड़ मच गई। वे इसे लाकर खतरनाक हथियार बनाना चाहते थे। भारत में सबसे पहले तोप 52 लेकर आया। इसका इस्तेमाल 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में किया और ऐसा माना जाता है कि जो युद्ध में लड़ाई लड़ रहे थे उन लोगों को ऐसे हथियार के बारे में बिल्कुल भी नहीं पता था कि ऐसा कोई हथियार भी होता है। 52 ने भारत में सबसे पहले तोप खाने का प्रयोग किया और भारत में किले की बड़ी बड़ी दीवारों को तोड़ने के लिए तोप का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ऐसा माना जाता है पहले तोप कांसे की बनती थी, परंतु ऐसी तोपें ज़्यादा टिक नहीं पाती थी, जल्दी गर्म हो जाती और अधिक बारूद डालने पर फट जाती थी। इसको दूर करने के लिए लोहे के चल्ले चढ़ा दिए जाते थे। इससे तोप को एक नई मजबूती मिली और धीरे धीरे तोप को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने के लिए पहिए का भी इस्तेमाल किया जाने लगा। तोपों के प्रकार, इनसे दागे जाने वाले गोलों के आकार और वजन से पता किए जाते थे। इन तोपों में 6, 9, 12, 18, 24 और 32 पाउंड वजनीय गोलों का इस्तेमाल किया जाता था और गोलों के वजन के हिसाब से बड़ी और छोटी तोपें हुआ करती थी। 1720 ईस्वी में राजा सवाई जय सिंह ने एशिया की सबसे बड़ी जयबाड़ तोप का निर्माण करवाया। यह तोप राजस्थान के जयपुर के जयगढ़ किले में रखी हुई है। इसे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने अपनी रियासत की रक्षा के लिए बनवाया था। ऐसा माना जाता है कि यह तोप इतनी बड़ी है कि इसे घसीटने के लिए हाथी को भी पसीना आ जाता था। इसकी नाली से लेकर आखिरी चोट तक की लंबाई 31 फुट 3 इंच है और इसका टोटल वजन 50 टन है। ऐसा माना जाता है कि इसे पहली बार टेस्ट फायर किया गया तो जयपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित चागसू नामक कस्बे में गोला गिरने से एक तालाब बन गया था और विजयदशमी के दिन लोग इसकी पूजा भी करते हैं। क्या आपको पता है, वेदों में भी तोप का वर्णन मिलता है। सुप्रनीति नामक ग्रंथ में बंदूक को नालिका और तोप को ब्रह्म नालिका शब्दों के साथ उल्लेख किया गया है। दोस्तों, आपको पता है कि पहले की तोप और आज की तोप में काफ़ी फर्क है, क्योंकि समय के साथ साथ परिवर्तन आता गया है। आज के समय में हम जो तोप देखते हैं उन्हें टैंकर कहते हैं। आज की टेक्नोलॉजी इतनी खतरनाक है कि बताना ही मुश्किल है, क्योंकि आज की टेक्नोलॉजी परमाणु बमों की टेक्नोलॉजी है।